हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा पब्लिकेशन। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज बाबू, तो बहुपद चैप्टर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 उसका बाद हम लोग क्या खत्म कर चुके हैं, साथ ही साथ 1.2 चालू कर चुके हैं। 1.2 में हम लोग क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छा से क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को बताने से पहले आप लोग का हम 3 फॉर्मूला लिखवाए थे। पहला फॉर्मूला क्या था कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या था, तो एक्स का गुणांक था, और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसका बाद दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बाई ए। सी क्या था बाबू, तो सी था अचर पद, और ए क्या था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक था। अगर आपको ये दो फॉर्मूला याद है तो तीसरा फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोल सकते हैं शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा को बोल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना स्टार्ट होता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग 4 या 5 फॉर्मूला इससे रिलेटेड चीज देखना चाहेंगे। तो देखना, एक फॉर्मूला आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे अलजेब्रा में। तो देखो हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसका हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख रहे हैं बाबू, ये हमको दाहिना साइड में क्यों लिख रहे हैं, बायां साइड में क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो हम लोग इसलिए दाहिना साइड में लिख रहे हैं बाबू कि हम लोग का इसको इरेज नहीं करना है। मतलब यही फॉर्मूला से हम लोग आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्या है, तो पहला हम लोग लिखेंगे अल्फा के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा माइनस का बीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। तीसरा फॉर्मूला हम लोग का याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस हम लोग लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। चौथा फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा बाबू, तो चौथा फॉर्मूला होगा कि बताओ अल्फा के क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, और प्लस में हम लोग इंटू में क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, मतलब हम लोग अल्फा के क्यूब माइनस बीटा के क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, और प्लस में हम लोग इंटू में क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग का जो लास्ट नंबर फॉर्मूला है वो पांचवा फॉर्मूला क्या बोलता है बाबू, बोलता है ना कि यदि अल्फा है ना बड़ा है बीटा से, क्या जी बाबू, यदि अल्फा बड़ा है बीटा से तो आप लोग बताइए तो अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो यदि अल्फा बड़ा होगा बीटा से तो अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। मतलब इतना 5 अगर फॉर्मूला आप लोग का याद होता है बाबू, तो इस 5 फॉर्मूला को याद कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चन को हम लोग डील कर पाएंगे। तो आप लोग एक बार फिर से बोलना, बताओ अल्फा के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या, आप लोग साथ में पीछे से बोलते चलना। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा।
तीसरा क्या है बाबू, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। चौथा क्या है बाबू, चौथा फॉर्मूला बोल रहा है अल्फा के क्यू प्लस बीटा क्यू, मतलब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। पांचवा फॉर्मूला क्या है बाबू, तो पांचवा फॉर्मूला बोल रहा है कि यदि अल्फा बड़ा होगा किससे, बीटा से, तो बताओ अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अगर आप लोग की कहानी यहाँ तक समझ में आ गया है और इस फॉर्मूला को आप लोग का क्या करना है, जो फॉर्मूला का आप लोग नोटबुक बना रहे हैं तो उसमें आप लोग इसका क्या करते चलना, बनाते चलना। देखो आप लोग का मैथ पढ़ने के लिए आप लोग का 2 किताब कॉपी होना चाहिए, 3 कॉपी लेना है, ठीक। पहला कॉपी में क्या होना चाहिए बाबू, तो पहला कॉपी में आप लोग का रफ होना चाहिए, जो आप लोग रफ करोगे HW में उसको करना है। दूसरा पॉइंट में क्या है कि दूसरा कॉपी में आप लोग नोट्स बनाते चलना उसका, ठीक। जैसे हम लोग 1 का 2 का 3 का सीरियल बाय सीरियल, जैसे एक्सरसाइज 1.1 है तो एक्सरसाइज 1.1 भी यही कॉपी में मिलना चाहिए सारा क्वेश्चन, 1.2 का भी सारा क्वेश्चन यही कॉपी में मिलना चाहिए, मतलब सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन एक कॉपी में, मतलब उसको हम लोग नोट्स बोल देते हैं। और एक कॉपी आप लोग का रखना है फॉर्मूला नोट्स का, क्या चीज का रखना है छोटे, फॉर्मूला नोट्स का कॉपी रखना है। फॉर्मूला नोट्स का कॉपी क्यों रखना है, तो इसलिए रखना है ना कि जब हम लोग का फॉर्मूला पढ़ने का जरूरी पड़े ना, तो कभी इस कॉपी को ना पलटना पड़े, कभी इस कॉपी को ना पलटना पड़े, सारा फॉर्मूला एक जगह पर हो जाएगा, ठीक। और हम आपको बोले थे कि आपको मैथ अच्छा करने के लिए 3 चीज में इंप्रूव करना होगा। पहला क्या, पहला आप लोग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा क्या, दूसरा आप लोग का कंसेप्ट याद होना चाहिए कि कौन सी कंसेप्ट पर कौन सा क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। और तीसरा में आप लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप लोग का क्या चीज हो जाएगा, मैथ अच्छा हो जाएगा। अब देखो हम लोग का ये 5 फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे थे, यही फॉर्मूला के यूज करके हम लोग 4 का सभी प्रश्न का उत्तर दे देंगे और 5 का सभी प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो अगर आप लोग का पास डॉक्टर केसी सिन्हा बुक है तो डॉक्टर केसी सिन्हा बुक में आप लोग एक्सरसाइज 2.2 खोलिए और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर कितना पढ़िए, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। और हम भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग देखिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, ठीक। देखो यहाँ बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6 का एक शून्यक है, मतलब इसका शून्यक ऑलरेडी अल्फा और बीटा दे दिया हुआ है तो इसको शून्यक निकालने का जरूरी नहीं है। तो बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। तो देखो अगर इस तरह से बोल दिया, सबसे पहले शून्यक है बाबू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या चीज लिखेंगे छोटे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बराबर कितना है, तो माइनस बी बराबर 3 है, तो माइनस 3 हो जाएगा। ए बराबर कितना है, 2 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, माइनस 3/2 आया। इसी तरह से अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी क्या है, सी अचर पद है, अचर पद कितना है, -6 है। ए क्या है, ए 2 है, तो 2 लिखा जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर का गुणांक ए होता है। अब देखो ये कटेगा तो कितना मतलब कटेगा छोटे, -3। मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि शून्य के इसको ऑलरेडी पहले से बोला हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आया -3/2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया, -3। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ से कहानी को स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या चीज बोला है बाबू, तो 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान ज्ञात करें। किसका, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो देखो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि इस 5 फॉर्मूला में कहीं अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला है,
तो हाँ, आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन में अल्फा 2 नंबर फॉर्मूला में अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। कितना होता है? -2 अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? -3/2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो -2 है तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? -3। बताओ इसको अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी की 6, कुछ ना बचा तो कितना? 1, 2 4 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा? 4 1 कैल्शियम 4, तो 9 एकम 9, 6 चौक को 24, 24 और 9 कितना होता है बाबू? तो 9 4 13 के 3, हाथ में 1 2 1 3, 33, 33 बटा कितना आया? 4 आया। मतलब हम लोग आंसर बोल सकते हैं बाबू कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला का आंसर कितना आया? तो ये कितना का क्वेश्चन था? 4 का 1 था, तो 4 का 1 आंसर कितना आया? 33/4 आया। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलेगा 4 का सेकंड, तो 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा, और इसको आप लोग का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो लो यहाँ पर भी हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे? सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखो इसको देख के आपको क्या नजर प्रतीत हो रहा है? माइंड में क्या थिंकिंग जा रहा है कि सर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और इसका बराबर फॉर्मूला भी हम लोग तुरंत यूज किए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इतना को हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखो बाबू हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये दोनों सेम जाती है अल्फा बीटा। तो बताओ 2 अल्फा बीटा में से प्लस माइनस माइनस चिन्ह रहेगा बड़ा का, तो 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा जाएगा तो अल्फा बीटा आएगा। तो आप लोग बोलिएगा या सर अल्फा बीटा आएगा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आया -3/2 का क्या चीज छोटू? होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया? -3, तो -3। अगर इसको करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस गुना माइनस बराबर +3 है तो 3। यहाँ पर एलसीएम 1 हो जाएगा, तो 4 1 कैल्शियम 4, 9 है तो 9, 4 तिहाई 12, 12 तो 7 कितना होता है बाबू? 12 और 7, 12 और 9 कितना होगा? 9 2 11 के एक हाथ में 1 और 1 1 2, 21 बटा कितना आएगा छोटू? 21/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या चीज हो गया? बन गया। इस तरह से अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन भी बताने योग्य क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन को हम ब्लैक पेन से यूज करते हैं, बनाते हैं। तो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है बाबू कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। क्या चीज बोल रहा है? कि अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, इसको आप लोग क्या करो? सॉल्यूशन निकालो। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालना है तो सॉल्यूशन लिखेंगे। बताओ इस टाइप का फॉर्मूला हम लिखाए हैं इस पांचों में, आप लोग देखो इस 5 फॉर्मूला में आप लोग देखिए तो इस टाइप का फॉर्मूला लिखाए हैं? नहीं लिखाए हैं। तो यहाँ पे आप लोग साइकोलॉजी लगाओ, कुछ कंसेप्ट सोचो कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। मैथ का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग बदलना चाहेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर दोनों जगह से अल्फा कॉमन हो रहा है और बीटा भी कॉमन हो रहा है। तो अगर अल्फा और बीटा दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं तो देखो बाबू यहाँ 2 अल्फा था 1 बीटा था, और 1 अल्फा 1 बीटा निकालनी है तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 1 अल्फा बचा। अब यहाँ क्या था? 1 अल्फा था तो 1 अल्फा तो कॉमन हो गया, लेकिन कितना बीटा था? 2 बीटा था, और 2 बीटा में से 1 बीटा गया तो क्या बचा? सिर्फ 1 बीटा बचा।
मतलब यहाँ से हम लोग का पता चला कि अल्फा इंटू बीटा और क्या बचा बाबू, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 है, इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो -3/2 है। तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 3 तिहाई 9, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। मतलब कितना आया बाबू, 9/2। तो इसका आंसर 3 का कितना है, 9/2 है। यहां तक आप लोग का बात समझ में आया। तो अगर इस तरह से हम लोग 3 का बना लिए हैं तो अब थोड़ा सा समय देना, इसको इरेज करते हैं, उसका बाद इसमें कितना का बताते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या चीज करे, मान ज्ञात करे। 4 नंबर क्वेश्चन को हम इस जगह पे बना रहे हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को हम ब्लू पेन से बना रहे हैं। तो लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को क्या चीज करे, मान ज्ञात करें। अगर आप लोग इस 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज करो और इस 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करो, बनाओ। तो देखो आप लोग वीडियो को पॉज करके 4 नंबर क्वेश्चन को बनाए होंगे, तो आंसर को मैच करना हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो लो बाबू, सबसे पहले क्या लिखाएगा, सॉल्यूशन लिखाएगा। बताओ यहाँ पर कोई भी हम लोग का फॉर्मूला ये 5 में से दिखाई दे रहा है, नहीं सर कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है बाबू, तो अल्फा और बीटा में हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ही हो रहा है। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम होता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा खत्म तो हम लोग क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, बीटा से बीटा खत्म तो क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा हो जाएगा। बताओ अगर ये दोनों प्लस में है तो सबसे पहले अल्फा और प्लस बीटा ना लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अल्फा भी प्लस में और बीटा भी प्लस में है, तो दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, अब बताओ बाबू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ कितना आया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आया -3/2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया है, तो -3 आया है। अच्छा इसको बटा 1 लिख सकते हैं कि ना, तो हाँ लिख सकते हैं। तो देखो माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर कितना आया, 2/1 आया। तो इस तरह से हम लोग का 4 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया बाबू, 4 नंबर भी क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर आप लोग का ये 4 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया, तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या कर लिए होंगे, उसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे और आप लोग मिलाना, अपना मैच करना अपना आंसर से। अब देखो बाबू हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अल्फा बट्टा बीटा प्लस में बीटा बट्टा अल्फा का मान ज्ञात करें। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा बट्टा बीटा प्लस में बीटा बट्टा अल्फा का क्या चीज करें, मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है। अब बताओ छोटू, इसको आप लोग नहीं ज्ञात कर सकते हो तो आप लोग वीडियो पॉज करो और उसका बाद इसको मान को, वैल्यू को निकालो। तो चलो आप लोग वीडियो पॉज किए होंगे और इसका मान निकाले होंगे, तो मान इसका वैल्यू को आप लोग मिलाना। तो सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे छोटे, सॉल्यूशन लिखेंगे। बताओ अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो बीटा इंटू अल्फा लिख सकते हैं कि ना एलसीएम, हाँ लिख सकते हैं। बीटा से बीटा कैंसिल और अल्फा को अल्फा से स्क्वायर, अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर आएगा। यहां तक बात समझ में आई। तो बताओ अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, देखो तो इस 2 नंबर में क्वेश्चन में यही ना फॉर्मूला बोल रहा है, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा। यहां तक क्लियर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बाबू, -3/2 का, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस है तो -2 है तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना छोटू, -3।
उसका बाद बट्टा में अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -3। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 9/4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना आएगा बाबू 6 आएगा, और बट्टा का कितना आएगा 3। अगर यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे एलसीएम करेंगे तो 6 4 1 के एलसीएम 4, तो यहाँ पे 9 का 9 आ गया और 6 चौको कितना आ गया 24, और बट्टा में कितना है बाबू 3। अच्छा 3 माइनस का है तो देखना बाबू 24 और 9 कितना होता है, तो 9 4 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 और बट्टा में 4 और इसका बट्टा 3, यही ना होता है। और हम लोग इसका एक लिख सकते हैं कि ना अपॉन में, हाँ तो 11 33, मतलब हम लोग आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना है 11/4 आया। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना का था, ये क्वेश्चन नंबर था बाबू 5 का, और 5 का क्वेश्चन का आंसर आया है -11/5, -11/4। क्यों माइनस आया, क्योंकि -3 माइनस में था इस 3 को, तो इसलिए -11/4। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा बराबर आप मान ज्ञात कीजिए। कितना बराबर बोल रहा है बाबू, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा बराबर। तो देखो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, बताओ अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है -3/2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर है -3। अब देखो छोटू ये रूट में ही रहेगा, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 4 12/1। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 4 1 के एलसीएम 4, तो 9 के 9 और 12 4 48, 48 और 9 कितना होगा बाबू, तो 8 9 8 17 के 7 हाथ में 1 और 5, 4 और 1 5, 5/4। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर आया 57/2। बताओ रूट 57 कितना आएगा छोटू, तो इसका आंसर आएगा रूट 57/2 आएगा। 2 क्यों आया, बट्टा के रूट में क्यों ना आया 2, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था, तो एक क्वेश्चन नंबर 6 था, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, 4 का क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। अब हम लोग का 4 का 7 नंबर क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो 4 का हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो हम लोग बना सकते हैं इसको किस फॉर्म में से सुनिएगा। 4 का 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू। क्वेश्चन क्या चाहिए बाबू, क्वेश्चन है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। आप लोग का सीधा मान रखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन लिखेंगे। बताओ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर फॉर्मूला क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू का अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -3/2 का होल क्यू, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो माइनस का रूट माइनस का 3 प्लस इंटू है तो इंटू, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो -3/2। हम लोग का सिर्फ सरल करना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। तो देखो 3 का क्यू -27 होगा और 2 का क्यू 8 होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 तिहाई 9 गुना में -3/2। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -27/8 और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 तिया 27 और 27/2। 8 2 का एलसीएम लेंगे और 8 2 का एलसीएम कितना होगा, तो लो जी 8 और 2 का एलसीएम यहाँ पे कर देते हैं, 2 से लगाएंगे तो 4, एक यहाँ से 4 दूनी की 8, 8 से 8 ये माइनस का 27 आया ही, और माइनस है तो माइनस, 4 दूनी की कितना होता है 8, तो 27 चौको कितना होगा, 27 को गुना करो 4 से तो 7 28, 7 में 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, मतलब 108। ठीक, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो 9 और 7 8 7 15 के 5 हाथ में 1, तो 1 के 1 और 2 1 3, 315/8। आप लोग का इतना आंसर आया होगा 315/8 या 345/8। तो देखिएगा
देखो 108 है छोटे, 108 को 27 में जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो गया, 7 8 15 के 5 3, ठीक। और यहाँ पर एक आया ना, तो 135/8 आएगा। कितना आएगा, 135 बट्टा का 8। तो इस तरह से आप लोग अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर आप बनाए थे पॉज करके, तो अपना अगर मिलाना चाहते हो तो इसको पॉज करो, वीडियो को स्क्रीनशॉट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट किए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। क्वेश्चन क्या चाहिए बाबू, अल्फा स्क्वायर बट्टा में बीटा, फिर क्या चाहिए बाबू, प्लस है तो प्लस, और बीटा स्क्वायर बट्टा क्या चाहिए है, अल्फा। और एक क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8 है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा इसको किस फॉर्म में बनाना है, तो इसको वही मेथड से बनाना है जिस मेथड से हम लोग पिछला क्वेश्चन को बनाए या बहुत सारा क्वेश्चन को ट्राई किए। तो लो सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे बाबू, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। बताओ यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे। तो इसका आएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा खत्म हुआ तो अल्फा का बचा, और अल्फा को अल्फा स्क्वायर से गुना किए तो अल्फा क्यू बचा। प्लस है तो प्लस, देखो बाबू अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो बताओ यहाँ पर क्या बचा, बीटा। बीटा को बीटा स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, बीटा का क्यू होगा। आप लोग का एलसीएम आना चाहिए। अब बताओ छोटे, अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, और बट्टा में क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा के क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -3/2 के होल क्यू, माइनस है तो -3 है तो 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर है -3, फिर इंटू आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -3/2, और बट्टा में क्या होगा, -3। अगर इसको हम लोग करेंगे क्यू तो यहाँ पे हो जाएगा -27 बट्टा का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और उसका बाद फिर गुना में -3/2, और पूरा का बट्टा में -3। अब देखो इस जगह पे करेंगे बाबू तो यहाँ आ जाएगा -27/8 माइनस प्लस, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, 9 तिया 27, और 27 बट्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और पूरा का बट्टा में क्या आएगा बाबू, -3। तो 8 और 2 का एलसीएम ऊपर में लेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -27, और यहाँ पे आ जाएगा -108, और अपॉन में कितना आएगा, तो अपॉन में आएगा -3। अब देखो ऊपर -27 और -108 जुटेगा तो -135 हो जाएगा, और उसका बाद बट्टा में 8, और इसका बट्टा 3/1। इसको अगर हम लोग भाग देना चाहेंगे ना तो आप लोग भाग दे सकते हो, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अगर 3 से 135 में भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12 के 2, हाथ में 1 कट गया, 1 ऊपर सूत्र 5, 5 तिहाई 15, मतलब कितना मरतबे कटा, 45 मरतबे। तो हम लोग का आंसर कितना आया बाबू, 45 आंसर प्राप्त हो गया। तो लो इस तरह से एक भी ए वाला भी क्वेश्चन क्या चीज हो गया, डन हो गया। और इसी तरह से इस 8 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग का 4 का 8 तक क्लियर। अब हम लोग का 5 का क्वेश्चन, इसमें कितना बोल रहा है, 3 क्वेश्चन बोल रहा है। इसमें हम 2 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को क्या करते हैं, डील करते हैं। अगर आप लोग इसको पॉज करके बनाए थे तो आप लोग इसको क्या करो, मैच करो, आंसर है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक है, मतलब जिस तरह से ऊपर में क्वेश्चन बोला था इसमें भी वही बात बोल रहा है, तब निम्नांकित को मान ज्ञात करें। देखो बहुपद बराबर क्वेश्चन 5 का बहुपद बराबर क्या दिया हुआ है, तो बहुपद बराबर हम लोग क्वेश्चन 5 का दिया हुआ है छोटे, ax² प्लस bx प्लस c है, और इसका क्या चीज है बाबू, शून्यक है, ठीक, अल्फा और बीटा।
तो क्वेश्चन नंबर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा और बोल देगा कि अल्फा और बीटा इसका पहले ही से शून्यक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या है, तो माइनस बी बी है, और ए क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ए है, मतलब यही वाला होगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद, और अचर पद यहाँ भी सी है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी ए है। अब यहाँ से 1 नंबर इसका क्वेश्चन बोलता है कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर आप फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्वेश्चन है, और इसका क्या करना है, आप लोग का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे, सॉल्यूशन लिखेंगे। बताओ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 है, तो 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है बाबू, तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो हम लोग इंटू में लिखेंगे सी बाई ए। अगर इसको हम लोग वर्ग करेंगे तो माइनस बी का वर्ग करेंगे तो बी ही आएगा बी स्क्वायर, और ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। माइनस है तो माइनस 2 को सी से गुना करेंगे तो 2c, और ए है तो ए आएगा। अब देखो ए स्क्वायर और ए को हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए क्यू आएगा, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो बी स्क्वायर ए बचा, माइनस है तो माइनस ए से ए कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज बाबू, हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2c। क्या चीज लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 2c लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहें तो दोनों जगह से ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी ए और यहाँ से भी ए कॉमन होगा। अगर यहाँ से ए कॉमन हुआ तो यहाँ बी स्क्वायर ए के जगह पर सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर 2c से कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा 2c ए बचेगा, और बट्टा में क्या बचेगा, एक क्यू बचेगा। तो बताओ एक क्यू से ई खत्म, तो हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2c ए बट्टा का क्या बाबू, ए स्क्वायर। यही इसका क्या है, आंसर है। तो देखो इस तरह से 5 का 1 का आंसर क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस का 2ac या 2ca बट्टा का ए स्क्वायर। तो इतना आंसर हम लोग का बुक में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सेकंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान ज्ञात करें। अल्फा बट्टा में बीटा प्लस बीटा बट्टा में अल्फा का क्या चीज करें, मान ज्ञात करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग का भी क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जैसे हम लोग चौथा का क्वेश्चन सारा दिखे ना, वैसा ही पांचवा का क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो अल्फा और बीटा यहाँ कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, तो इसको एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा के स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा का स्क्वायर। बताओ अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अब तक आप लोग का याद हो जाना चाहिए। बट्टा में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो माइनस बी बाई ए। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो सी बाई ए। और बट्टा में क्या है बाबू, तो सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अब देखो अगर इसको करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस का 2c बट्टा का ए, और पूरा का बट्टा में क्या होगा बाबू, सी बट्टा ए। अब ऊपर को हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो यही वाला हम लोग का पॉइंट आएगा। तो क्या आ जाएगा बाबू, बी स्क्वायर माइनस का 2ca और बट्टा का ए स्क्वायर, और यहाँ पर सी बट्टा का क्या आ जाएगा, ए। अगर हमको इसको फिर से लिखेंगे, अच्छा से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ca बट्टा का ए स्क्वायर, और पूरा में अपॉन इक्वल टू का आएगा सी अपॉन ए से ए क्या चीज हो गया, कैंसिल। तो हम लोग का आएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ca बट्टा का क्या चीज आएगा बाबू, ए,
और इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और उसका अगर इक्याची में है भागा में तो बराबर को सर जाएगा तो गुना में, तो हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर ए और बट्टा का क्या चीज बाबू ए, यही क्या चीज है बाबू, आंसर है। तो इस तरह से हम लोग का 2 का क्या चीज हो जाएगा, आंसर इस फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे इस फॉर्म में 2 का क्या चीज दिया हुआ ए सी, सॉरी इसमें सी यहाँ से ही गुना हो जाएगा, ठीक, तो हम लोग इंटू में ए सी हो जाएगा, बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज हो गया यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 2ca और अपॉन में ए सी। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना डन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या चीज हो गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तब तक अगर आप लोग यहाँ तक कैलकुलेट किए हैं तो इसको आप लोग क्या करो, मैच करो। तो आप लोग यहाँ तक क्या कर लिए होंगे, अपना आंसर को मैच कर लिए होंगे या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है बाबू, तो आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 का थर्ड है। और 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि अल्फा के क्यूब प्लस बीटा के क्यूब बराबर क्या चीज कीजिए, मान ज्ञात कीजिए यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फा और इसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हम लोग ए वाला सॉल्यूशन तो फर्स्ट में ही कर दिए थे, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बाबू तो अल्फा के क्यूब प्लस बीटा के क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए हैं, तो देखो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब लिखाए हैं, माइनस में 3 अल्फा बीटा लिखाए, इंटू में अल्फा प्लस बीटा लिखाए हैं। अब अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब क्या है, तो माइनस बी बाई ए का होल क्यूब है, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए है, इंटू है तो इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी बाई ए है। अगर इसका गुना करेंगे तो माइनस बी क्यू आएगा, क्योंकि माइनस बी को होल क्यू है तो माइनस बी को 3 बार गुना करोगे तो माइनस बी क्यू, ए को क्यू बार गुना करोगे तो ए क्यू, माइनस है तो माइनस, इसको गुना करेंगे तो आएगा 3c अपॉन में क्या आएगा ए, और इसको गुना करेंगे माइनस बी बट्टा ए से, तो देखो माइनस बी क्यू बट्टा का ए क्यू, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग देखना छोटू, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, देखो क्योंकि यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस था, तो माइनस 3c को ए से गुना करेंगे तो 3bc आएगा, और बट्टा में कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, कितना आएगा बाबू, ए स्क्वायर। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू, ए क्यू इंटू का ए टू आएगा, बढ़िया। ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस का ए स्क्वायर बी क्यू, प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं 3, उसका बाद हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, 3 ए क्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो अगर हम लोग कॉमन लेना चाहेंगे तो देखो माइनस को अगर कॉमन, माइनस को रहने दो, चलो माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा बी क्यू, माइनस कॉमन ले इसलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस का हुआ है, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा ए बी सी, और बट्टा में क्या बचेगा, ए क्यू इंटू का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या चीज हो गया, कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ए हो गया, इंटू में क्या हो गया बाबू, बी क्यू माइनस का 3abc, और बट्टा में कितना आया, ए क्यू आया, ठीक। अगर हम लोग इस कैंसिलेशन को गुना करते हैं तो माइनस का बी क्यू प्लस का 3abc और बट्टा का क्या आया, ए क्यू। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ गया छोटे, आंसर, और हम लोग का ए वाला आंसर है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या लिख देंगे, आंसर। तो ए हम लोग का क्या चीज हो गया बाबू, तो ए हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आज का लेक्चर भी क्या चीज हो गया, क्लियर हो गया। अगर आप लोग के यहाँ तक बात समझ में आया है तो क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपना क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आप लोग सारा क्वेश्चन को क्या कर सको, सोल्व कर सको। और याद रखना आज का जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड के लेवल से आप लोग करना है, तो 2 नंबर और 1 नंबर, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब 2 नंबर से 3 नंबर के क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें अगर आप कल का क्लास में आइएगा, अगला क्लास में, तो आप लोग इसका 5 फार्मूला क्या करके आइएगा,
याद करके आइएगा, ताकि हम लोग का ए वाला फॉर्मूला आगे भी क्या आएगा बाबू, यूज आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।